टाइम हुआ है आस्क द पवेलियन का। आस्क द पवेलियन के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। म्यूजिक ऑफ अब्दुल्ला AA इनका ट्विटर हैंडल है और ये कहते हैं क्वेश्चन टू द रिस्पेक्टेड 2 W's, let's make it 3 W's. What's the best technique to overcome Dew as a bowler? And another one would be, why do you think Rashid Khan failed today? Is there a way to play him? Is the sweep shot the answer to Rashid Khan? W's. W's आप ड्यू वाला बताते हैं और आप राशिद खान की स्वीप आप शुरू करते हैं। ड्यू वाला ड्यू वाला यार डिफरेंट है, हर एक का अपना मेथड है, बट आई थिंक द बेस्ट मेथड इज कि आप अंपायर से रिक्वेस्ट करें कि बॉल ही चेंज कर दो। बॉल ही चेंज कर दो, आसान। तो कितनी दफा करेगा चेंज बॉल? जितनी बार हो सके। नहीं बट सीरियस नोट, अगर ना करे तो इट इज डिफिकल्ट वसीम भाई, बट देन इट आल्सो डिपेंड्स। आपके पास टॉवल है, आप टॉवल से उसको सीम को कोशिश करते हैं कि आप उसको एक तो वो सीम तो वो धागे की है ना, वो धागे में पानी चला जाए तो वो सीम ड्राई नहीं होती। बट वो फिर इट्स डिफरेंट के कोई बॉल हवा में फेंक उछालता है उसको, कोई जो है वो सीम के ऊपर स्टार्ट रबिंग इट विद द फिंगर्स ताकि वो थोड़ी सी ड्राइनेस हो और वो थोड़ी सी ग्रिप बेहतर हो। ओके, इट डिपेंड्स। मैं जो हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आई गो ऑन टू द पिच और जो मड होती है आई मूव माई हैंड ऑन टू इट और उसके बाद वो थोड़ा सा उसके साथ उसको रब करता हूँ ताकि उससे थोड़ी सी ग्रिप जो है वो थोड़ी सी बेहतर आ जाए ताकि रिलीज जो है हाथ से वो अच्छा हो बॉल। ओके, फेयर इनफ। फॉर यू गाइस आई थिंक इट्स द राइट थिंग व्हाट वहाब हैज एक्सप्लेन्ड, लेकिन आई फील कि इस माइंडसेट ऑल्सो, अगर आपका माइंडसेट फौरन चेंज हो गया है ना, अगर आपने ये सोच लिया कि ये बॉल गीला हो गया है और मुसीबत पे आ गई तो मुसीबत पड़ गई। मुसीबत आगे ही पड़ी हुई है, बट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट टू मच, एम आई राइट? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट टू मच कि जी यार ये तो बॉल गीला है अब तो मेरे से नहीं होगा, दैट मींस योर बॉडी इज गोना स्टार्ट रिएक्टिंग। आपका मतलब है कि जो है तो है, अब करना तो है, डील विद इट, डू व्हाट वहाब सेड कि अच्छा उसको ड्राई कर लो, लोग ऊपर भी फेंकते हैं, एंड बट डोंट लूज होप कि अच्छा मैं हूं अब क्या होगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में जब हम लोग इंग्लैंड में खेल रहे थे वकार भाई, तो हम लोग नेट्स में थे कार्डिफ के, शाम में ड्यू पड़ती थी उन मैचेस में, वनडेज में। तो हमें याद है कि हमने एक वो वाटर बकेट रखी हुई थी और उसके अंदर वकार भाई जो वो बॉल गीले करके हमें देते थे और उसके बाद हम उसको टावल से सुखा के, एंड वी यूज्ड टू बॉल दोज वेट बॉल्स इन द नेट्स फॉर द प्रैक्टिस, सो दैट माइंडसेट जो है वो हमारा ऐसे ही तैयार होके वी कैन बॉल दोज। वसीम भाई, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द गेम वी प्लेड मैच इन शारजा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, जिसमें मुझे समझ नहीं आई क्या कहा। अगर सब सवाल सुन लो मेरा, ये इसका कसूर है सारा ये सारा शोषण मेरे कहने का यार एक मिनट बाय द वे, अच्छा चलो हंस लो पहले फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलो जी। आप याद दिला रहे थे, हाँ, याद दिलाएं। वो मैच था शारजा में, ये जो अब ये ड्यू पड़ रही है ये कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, जो उस मैच में ड्यू थी। मुझे अभी भी याद है अब्दुल रज़ाक ने मिड ऑफ पे कैच गिराया था मेरी गेंद पे और उससे अगली गेंद पे बाउचर ने मुझे वो ऊपर वाले स्टैंडों में फेंक दिया था और मैंने जिसको गालियां दी थी वो मैं बता नहीं सकता। बाउचर को दी थी या रज़ाक को दी थी? अब खुद आइडिया लगाया। लेकिन ये था कि होप नहीं लूज की थी वहां पे भी ऐसे ही था कि हमें एक विकेट मिल गई तो we'll open the gate और फिर बाउचर को आउट कर दिया था and then we managed to win that. I don't remember that game. You don't? You have played too many games. वहाब की आंखों में आंसू क्यों आ गए भाई? सो राशिद का वो पूछ रहे थे कि why did he not succeed today और क्या उसको खेलने का तरीका स्वीप है अगेंस्ट राशिद खान? दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, कंडीशंस। उस तरह स्पिन नहीं हो रहा था नॉर्मली जिस तरह बाकी ग्राउंड्स में दुबई में हो रहा है या इवन पहले यहाँ की पिचेस पे स्पिन हो रहा था। रात का मैच था। और दूसरा, बैट्समैन। अब जब ऐसा बैट्समैन है जिसने बहुत दफ़ा खेला हुआ है, उन सब ने बहुत खेला हुआ है राशिद को, वो पिक कर रहे थे उसको हाथ से। जब आपको पता है कि बॉल किस तरफ जा रहा है तो फिर आपके लिए आसानी होती है और आपको यहाँ भी आपकी माइंड भी वो जो है ना वो कॉन्फिडेंट होते हैं, आप उसको उस तरीके से हैंडल करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं उस दिन कह रहा था, स्पिन को खेलने के लिए आपको गेट टू द पिच ऑफ द, जहाँ पे पिच कर रहा है बॉल, आप अगर लेंथ उस पे पहुँच गए हैं तो फिर आपके लिए आसानी है। 2 तरीके हैं, या आप फीट यूज़ करें या आप अपनी रीच को यूज़ करें, स्वीप। आपका बल्ला है, एक्सटेंशन ऑफ योर आर्म्स, और फिर आप जो आगे जाते हैं उसके ज़रिए पिच पे पहुंच के, तो दोनों चीज़ें उन्होंने यूज़ की, तो मेरा इस वजह से राशिद को इजीली उन्होंने टैकल किया। मगर एक सेकंड
वहाब हैज गॉट सम स्टैट्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं। वो हैं कि हम बात कर रहे हैं आगा बाटा की, यू नो, आगा साहब की और बाटा साहब की। जी जी, अरशद ठीक है ना, बाटा। अरशद बाटा एंड आगा साहब का क्या नाम? आगा जाहिद। आगा जाहिद साहब, ये आगा जाहिद। उनके स्टैट्स हैं, उनके कुछ नंबर्स हैं, ये बड़े जबरदस्त हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। एक्सीलेंट क्रिकेटर्स। जो आगा जाहिद साहब हैं उनका जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, दे हैव ऑलमोस्ट स्कोर्ड 13,500 रन्स इन डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास सीजन। Very good. और जो अरशद बाटा साहब हैं उनका ऑलमोस्ट 15,000 रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सो दे हैव परफॉर्म्ड अ लॉट Almost वेरी बिग 28,000 something runs between the two of them. And That's, they, between them, they got around about 80 hundreds also, more than 80 hundreds. wow. Oh wow. Outstanding. So it's not a bad. It's not a bad compliment. I think it's a great. I'm I think it's a actually great. It complements quite- both ways. Yeah, it does. It complements It does. both ways. I think हमें इस चीज को admit करना पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और तेजी से ज्यादा से ज्यादा सवाल हम It's उमैर Ask the Pavilion में पूछ रहे हैं। We want to see the screen time of Wahab's phone. वहाब देखिए, प्लीज शो अस योर स्क्रीन टाइम। फोन के स्क्रीन टाइम को आप दिखाएं। दिखा क्या कितना स्क्रीन टाइम? 23.59 hours। ये देखिए मिसबा ने इसका जवाब दे दिया, 23.59 आवर्स स्क्रीन टाइम है। एक मिनट जब वो जवाब दे रहे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज द पेविलियन में हम क्रिकेट के बारे में सवाल कर रहे हैं, वहाब रियाज के बारे में नहीं। नहीं, ये आज ये भी आज से पवेलियन है ना। फोन खोलिए। इसमें तो हर किस्म के सवाल होंगे। आप बताइए। चले, अली बुखारी की तरफ 23.59 जवाब दे दिया मिसबा ने। उनका हुआ छिक्का मारे ठा करके ना मिसबा ने वहाब को। और अली बुखारी का सवाल है, अली बुखारी का सवाल है, ज्यादा मुस्कुरानी की सवाल तेरी तरफ आ रहे हैं मेरे यार। अली बुखारी का सवाल है कि ऑनरेबल पैनलिस्ट्स, what do you prefer, a foreign head coach or a local head coach? Please tell us, who do you think is a better coach, Christian, Moores or Katic? The names that are being floated these days. It is for the coaches to answer, which would be both Misbah, you and Waqar, you. आई थिंक हमने तो उनके साथ काम नहीं किया। वसीम भाई शायद कहीं ना कहीं लीग्स में वर्क विद दम। पीटर Peter Moores मोर and Simon Katic I worked with. Very nice, very और गैरी organized. क्रिस्टन। Yeah. Yeah. आई थिंक ही वाज सक्सेसफुल। इंडिया के साथ बहुत जबरदस्त पहला रहा पार्ट वो। ऑफ द सवाल ये है कि क्या फॉरेन कोचेज होने चाहिए या लोकल कोचेज होने चाहिए, हेड कोच? I think इन दोनों से पूछना तो ज्यादती है ना यार। नहीं पूछे, मेरे से पूछ चले लीजिए। वकार आप की तरफ बता आ जाते देंगे। हैं। जी वकार। ये तो पक्की बात है। पाकिस्तान का कोच, हिस्ट्री बताती है, मैं आगे का नहीं मैं जानता, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान का कोच, चाहे वो गोरा हो, काला हो, देसी हो, एशियन हो, चाइनीज हो, जो भी हो, उसकी आईफोन की बैटरी की तरह जिंदगी होती है। 2 साल के बाद उसने एक्सपायर हो जाना होता है, ठीक है ना। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आप जेफ लॉसन, वॉटमोर, आई मीन कितने सारे हैं, मिकी आर्थर, रिचर्ड पाइबस। हाँ, खुदा न खास्ता अगर बॉब वुल्मर की तरह मर जाएं तो फिर देन इज डिफरेंट, फिर आपको रिगार्ड किया जाएगा। Okay. ठीक है, ओके। आई थिंक दैट उम्मीद Sums करते it हैं कि up. आपको दैट सम्स इट अप कंप्लीटली। राइट जनाब, अगला सवाल है एम फैसल खान खिच्ची। एम फैसल खान खिच्ची आज द पेविलियन में पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी बिहाइंड डकवर्थ लुईस मेथड? जनाबे वाला क्या नाम बताया? एम फैसल खान खिच्ची। फैसल, इससे कोई आसान क्वेश्चन नहीं था मिला या मुश्किल क्वेश्चन नहीं था मिला। ये जो मैच ऑफिशियल्स हैं उनको भी नहीं पता है इसका। जी। स्पेशली इसके लिए बंदे हैं कि जो ये एक्चुअली मेथड किसी को नहीं पता। मैं इसको आपको बेसिकली इसको बता देता हूँ आपको। इसका जो एसेंस है ना वो डकवर्थ लुईस मेथड का, इट इज रिसोर्सेज। ठीक है, ईच टीम इज टेकन टू हैव रिसोर्सेज टू यूज टू स्कोर एज मेनी रन्स एज पॉसिबल। उसमें क्या रिसोर्सेज होती हैं? 2 रिसोर्सेज होती हैं, एक ओवर होते हैं और एक विकेट्स होती हैं। तो उनकी बुनियाद के ऊपर फिर एक पूरा ये डकवर्थ, ये पूरा एक टेबल है जिसमें 1000 मुख्तलिफ नौइयत की इनपुट्स हैं, ये मौजूद है। इसके अंदर वो देखते हैं कि कितने ओवर्स में कितनी विकेटें गिरी और कितनी ओवर्स रहते हैं और कितनी विकेटें बाकी रहती हैं और कितने ओवर्स खेले जा सकते हैं इस सूरत हाल में कि कितनी बारिश हुई है या कितनी देर में आप ये सूरज नीचे हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को डालकर उसके बाद जो है वो DNL मेथड के तहत बताया जाता है। मैचेस में जब सेकंड बैटिंग होती है उससे पहले थर्ड अंपायर या फोर्थ अंपायर आता है और वो आपके कप्तान तो अंदर होता है, आपके किसी ऑफिशियल को वो शीट दे देता है कि डकवर्थ लुईस का ये है, इतने ओवर में इतना जो भी होता है पूरा, ताकि आपको पता हो अगर बारिश के चांसेस हैं। यूजुअली हर मैच में करते हैं, दैट्स अ नॉर्म नाउ। अहमद का सवाल है। एक सेकंड, इसका थोड़ा सा और बता दी। ये डकवर्थ लुईस दो बंदे हैं। जी हाँ,
एक डकवर्थ, एक टोनी लुइस। टोनी लुइस वाज वन ऑफ देम जो Tony Lewis cricketer, from, yes, Tony Lewis, cricketer the थे, great Tony Lewis. the one who just Gilmogan, passed yeah. away, yeah. Yeah. ये दो बंदे थे, ये इन्होंने मैथड ये 1992 में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड कप में, इफ यू रिमेंबर वो जो साउथ अफ्रीका का डकवर्थ लुइस नहीं था। ये साउथ अफ्रीका का मैच है, वन रन ऑफ 21 बॉल, वो डकवर्थ लुइस की डिलीवरी। वो डकवर्थ लुइस के बुनियाद पे आया था, तो इसलिए ये दो इंसान है इन्होंने किया है, एंड और ये इसकी वो क्या कहते हैं जो रजिस्टर्ड इनके उस पे है, so nobody knows about what method it is, so they put in the score, they put in the wickets and it comes out. ठीक है, सॉफ्टवेयर लग गया है, अब उसी के ऊपर चलते हैं। फयाज अली का वसीम आपसे सवाल है, we agree that Dhani cannot bowl and field as a 12th man, but is there any chance of him being the umpire in one of the games? वसीम खुदा की कसम ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है। It's not funny anymore. It is very funny. It's not. Is it not funny? No, It is not funny. Not at all. medium today. This why it's not funny. नहीं, अब ये घिस गया है ना। हाँ, कोई नवी भी लाया हो चीज। ये पाकिस्तानी है, ये नहीं छोड़ते जब तक मुकम्मल तौर पे चीज घिस ना जाए। Fair enough. ठीक है ना, राइट जनाब। My question to legend Wasim Akram that why he used to get angry at fielders and what words does he use to deliver honestly? This is Bashir Khan. I am Bashir Khan Twitter पे। आप बशीर खान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आई सपोज जब आप मिसफील्ड करते थे तो एज अ कप्तान, एज अ बॉलर, इवन वकार, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे हम, और ऑब्वियसली टीवी पे कह नहीं सकते, क्या कह सकते थे, उनको प्यार से कहते थे यार क्या कर रहे हो, प्लीज नेक्स्ट टाइम मिसफील्ड ना करना। प्यार में जो शब्द आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो बयान करते हैं। प्लीज नेक्स्ट टाइम मिसफील्ड ना करना, बड़ी क्या है? मेहरबानी ताड़ी। जान, तेरी डार्लिंग, तेरी डियर, नेवर। तेरी लेट्स मूव ऑन। मेरे ख्याल ब्रेक ले लेते हैं इस मौके पे। आप देख रहे हैं द पेविलियन, ये है ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, आवर कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। इस वक्त पेविलियन में आज द पेविलियन का सिलसिला शुरू है। विद मी द पाकिस्तानी सुपरस्टार्स, लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। एंड वसीम, you have a question? Yeah, the question, very different question, not personal at all, from Sajid Ahmed. Ask the Pavilion hashtag. Tell us Wasim Misbah waist size. ये तो मुझे पता नहीं है इसका, मुझे इसका पता है, फखर का 136 फुट 136 फुट। खाने से पहले की पूछिए या खाने के बाद? अरे वाह 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 मिसबा भाई, वाह जी वाह। ठीक है जनाब, ठीक है। आप लोग जो है एक नहते आदमी पे हमला कर रहे हैं। खैर चलो, नॉट अ मैं प्रॉब्लम। अपनी बात कर रहा हूँ, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बात नहीं की मैंने, मेरी उन्होंने खाने से पहले पूछा। तेरा खाना वेस्ट पे नहीं जाता भाई, तेरा खाना पता नहीं कहाँ का जाता है, हमें तो नहीं पता। 1.5 टन कढ़ाई कहाँ जा रही है, वी हैव नो आइडिया ऑन दैट। आमिर जावेद का सवाल। नहीं, आगे हमने एक इन्फॉर्मेशन दी है, वो टोटली गलत दे दी है। नहीं, आपने नहीं, ये भी मेरे नाल से ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। एक तो वो टोनी लुइस वाली गलत इन्फॉर्मेशन थी, मुझे किसी ने बताया था कि टोनी लुइस वो गिलमोगन वाले हैं, लेकिन ही इज समबडी एल्स वे बिफोर दैट। और दूसरा जो ये हम लोग ज्यादा, मैं और वहाब खप डाल रहे थे कि ये 92 में पहली दफा इस्तेमाल किया गया था ये डकवर्थ लुइस मेथड, लेकिन एक्चुअली वो 1997 में ये यूज किया गया था। और मुझे बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए थी कि मुझे बिल्कुल वहाब की बात नहीं माननी चाहिए थी कि वहाब साहब उस वक्त 7 साल के थे जब ये 1992 तो ये मेरी थोड़ी सी गलती थी। तो 7 साल की उम्र के बच्चे की मैंने बात मान ली। आप मान लेंगे? अब बड़ा हो गया, मान लेंगे आप बात? चले, नहीं मानेंगे तो अभी भी नहीं। आमिर जावेद का सवाल है, आई वॉन्ट टू नो द फेवरेट कॉमेंटेटर्स ऑफ ऑल 4 लेजेंड्स। पहला सेक्शन ये सवाल का। दूसरा है कि वसीम अकरम सर, प्लीज टेल अस व्हाट डू यू सी वहाब डूइंग इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट few years? Will you see him as a commentator or as a coach? Okay, you start off as your favorite commentator. Favorite commentator, Miss Of all time. Today would be nice. Today would be All time. what? But whoever is your favorite, yeah. Present में ले जा. अभी
है माइकल होल्डिंग, Okay. नासिर हुसैन, पहले बिल लॉरी। एक बताना यार, अब पूरी लिस्ट लेके बैठ हाँ, तो जाएगा, मैंने एक बताएं। पहले का भी एक बता दिया, आज का भी बता दिया। ठीक है, चले। सारे के नादे के साढ़े को मुक जान। रिची बेनो। रिची बेनो, वेरी गुड। शुरू में जब ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी वो मजेदार एक जबरदस्त। जब तुम 3 साल के थे ना, डायपर में, रिची बेनो। मैं वही कहना था, पक्की बात है ना, क्योंकि उस टाइम में बहुत छोटा था तू। गलती वकार, favorite I like Tony Greig. Tony Greig. I thought he was died very young. I think very if we call it young. father of commentary in cricket especially was Richie Benaud, Richie Benaud. Tony Greig and Bill Lawry. Yes. My favorite from that era, I mean all-time great for me was Bill Lawry. What I loved about him, the passion, जिस तरीके से वो बात कर, Karim, go, Australia, yellow, canary yellow. You know, he was passionate about the game. True. And funny too. Yeah. And that's what commentary is all about. I think present days, there are a lot of Atherton is good, Nasir Hussain is good. These guys are good, well prepared, Yeah. and they just live for it. Absolutely, and not to forget my bald friend Danny Morrison. Yeah, He is Danny is a entertainer, total unguarded entertainer. missile. Danny Absolutely. Gonzalez. Yeah. He's a bit like you. और now जो वहाँ question वाला था question. वहाँ He's a का, bit like you though. Yeah, Danny, yeah, crazy. Me without the hair. Yeah. Okay. या सो वहाब का कोई ये था कि क्या कोचिंग या कोचिंग, ये आप इसको किस रोल में देखते हैं? चूंकि आप रिटायरमेंट के बाद ये क्रिकेट एक रोल तो आपने देख लिया ना इनका। हाँ, कोचिंग के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और उसके लिए आपको सुननी पड़ती है प्लेयरों की, बैठना पड़ता है, बट उसके लिए भी इसको टाइम लगेगा। डिपेंड व्हाट ही वांट्स टू डू। फोन भी छोड़ना इवेंचुअली पड़ेगा। हाँ, फोन भी छोड़ना पड़ेगा। फोन छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि इम्पॉसिबल है इसके साथ। सो कोचिंग तो गई। एज अ कमेंटेटर, यस, ही इज वेरी गुड, वी हैव सीन इन लास्ट 2 weeks। उसके लिए भी इसको पेशेंस चाहिए और फोन छीनना पड़ेगा। ओके। और पंक्चुअलिटी। ये मेरे अब्बू वाली बात की है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने क्रिकेट शुरू की खेलना, तो वो अब्बू कहते थे कि यार तुम सुबह ना 6 बजे उठ के मेहनत करो, और वो जो सुबह 6 बजे उठता है उसकी मेहनत ये वो ज़रा वो पुराना उनका वो ज़हन था सारा। तो एक दिन हमारे घर ईद का फंक्शन चल रहा था, तो मेरे दोस्तों को कहते हैं कि यार ऐसा क्या काम करें कि इसका जो फोकस है ना वो क्रिकेट में होना चाहिए। तो एक दोस्त ने कहा अंकल फिर आप इससे ना फ़ोन ले लें। मेरे अब्बू ने मेरे से फ़ोन ले लिया। वो 2 महीने मैंने जैसे गुजारे ना, मैं रोज़ रात को लड़ूँ मम्मा से कि मम्मा अब्बू का फ़ोन दे दे, ये क्या बात है। अब्बू ने मुझे फ़ोन नहीं दिया। Well done, well done. He's watching you from ये there, अल्लाह ताला उनको and he's very proud of you. नसीब करे, yeah. He's definitely very proud of you for Spoiled what brat. you've done. Spoiled वो brat. आके वकार भाई को भी कह रहे थे इसको लगा दें 2, आपकी बात ना माने तो लगाएं इसको 2 I लगाएं। remember that. Yeah. Yeah, he must be very proud of you, Wahab, and so is the Yeah. rest of the country. Okay, great memory to share with us. Thank you very much. Really, truly appreciate that. Atif Ali Khan, Atif, ask the pavilion. My name is Atif from Houston. Question from Wakar Bhai. Why did Nabi bowl only 1 over today? And he chose to field whereas their body language was down from first over. So, I don't know about the body language, और वो तो बड़ा comment करना मुश्किल है, but why did he only bowl 1 over today? What do you think happened there? मेरा ये सवाल है कि why did he bowl today? Especially with the new ball. Yeah, especially with the new. आपको नजर आ रहा है कि it was like a seaming pitch, और आगे वसीम भाई ने बताया कि जी एक तरफ से आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दिया, एक तरफ से आपने खुद पकड़ लिया, और एक मोमेंटम जो इंडिया जो प्रेशर में थी वो आपने फौरन दे दिया। सो इट वाज अ बैड कैप्टनसी, इट वाज अ बैड मूव, एंड सफ़र करना पड़ा उस वजह से। Alright. एक बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी, बहुत सारे आ रहे हैं कि स्कॉटलैंड मैच में, मैं सबको सम अप कर देता हूँ। स्कॉटलैंड मैच पे धानी को खिलाएंगे वसीम धानी तो यार बस करना। लिखा हुआ खुदा की कसम Now लिखा हुआ है। they are actually They're loving you. They love you. This is their expression of love to you. What? They're emulating you. They love you and they want to love Dhani through you. धानी का जिक्र है, लगता है शो खत्म होने वाला। I know. नहीं, क्वेश्चन मोस्टली यही आ रहा है कि क्या हम अगले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ वसीम को खिला दें, और कौन बाहर बैठे हुए हमारे? धानी। धानी नहीं है ना यार, उस्मान कादिर भी नहीं है। 15 में बताओ। नवाज, हाँ, नवाज को खिला दें, वसीम, मोहम्मद वसीम को खिला दें, सरफराज का नहीं जिक्र हुआ, बट इन दोनों का हुआ। ये जरा एक्सप्लेन कर दो तुम प्रेजेंट के ये क्यों ये कह रहे हैं, ये कोई इट्स नॉट अ क्लब गेम। आई अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम के उनको चांस दे दें, बट ये वर्ल्ड कप है,
जब उनका मौका आएगा, बारी आएगी, उनको मिलेगी। अब तो एक मोमेंटम चल रहा है, आपको वही टीम खिलानी है, इन फॉर्म रखनी है, मैच प्रैक्टिस में रखनी है, माय ओपिनियन। बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपने पहले भी मैंने बात की थी कि आपने अब सोचना ये है कि रिमेनिंग हमारे 3 मैच हैं, इनके बारे में हमने सोचना है, और जितना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जितना ज़्यादा मोमेंटम हमारा अच्छा होगा, जो प्लेयर खेल रहे हैं उन्हीं को आप उनको लेके चलते हैं। अनलेस कि कोई आपको लगे आपका फास्ट बॉलर या कोई ऐसा बंदा है टीम में जिसको आपको लगे कि शायद कोई निगल है, इसको बचाना है हमने अगले मैच के लिए, तो इसलिए नहीं खिलाना। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि आप अपना मोमेंटम यहाँ पे चेंज करें, किसी टीम को खामखा आपको चेंज करने की ज़रूरत है।